नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष रंजन। बिहार में जातीय जनगणना के मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। यह बड़ी खबर। जातीय जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, उस पर अब सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हामी भर दी है। जी हां, जानकारी के मुताबिक इसी महीने 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जातीय जनगणना पर सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में बिहार की जाति आधारित गणना को चुनौती दी थी और अपनी याचिका में कहा था कि जातीय गणना केंद्र का काम है, यानी केंद्र सरकार इसे करेगी और इसे राज्य के अधीन नहीं जाने देना चाहिए। बिहार सरकार के पास जातीय गणना का अधिकार नहीं है, यह कहा गया। याचिका में इस संविधान के मूल अधिकारों का हनन बताया गया जो याचिका दाखिल की गई थी। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और आधार क्या क्या बनाया गया था कि गणना कराना केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है, राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वहीं दूसरी बात जो निकल करके सामने आई कि ट्रांसजेंडर की कोई जाति नहीं होती, यह जेंडर है, इसे बिहार में जाति में बांट दिया गया है जो गलत है। कई जातियों को उनके मूल जातियों से हटा दिया गया है, यह याचिका में कहा गया था। अब आपको मामला जरा विस्तार से बताते हैं। लंबे समय से बिहार समेत देश में कई राज्यों में जातीय जनगणना की मांग हो रही थी। तब भी जातीय आधार पर रिपोर्ट तैयार हुई थी, हालांकि इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। बिहार से पहले राजस्थान की बात कर लें और कर्नाटक की बात कर लें तो वहां ये जनगणना जातीय जनगणना हो चुकी है। बिहार में भी 7 जनवरी से जनगणना शुरू हुई। दरअसल बिहार में राजनीतिक दलों ने जातीय जनगणना की लंबे समय से मांग कर रखी थी। राजनीतिक दलों का कहना था कि इनमें दलित पिछड़ों की सही संख्या मालूम चलेगी और उन्हें इसके अनुसार आगे बढ़ाया जा सकेगा। जातीय जनगणना के अनुसार ही राज्य में योजनाएं बनाई जाएगी, यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी तर्क था। कई बार वो विधानसभा में भी इस बात को रखते नजर आए। आरजेडी भी इसके सपोर्ट में रही। 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को बिहार विधानसभा और विधान परिषद में जातीय जनगणना कराने के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया था। इसमें बीजेपी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड समेत सभी दलों ने इसमें समर्थन दिया था। भारतीय जनता पार्टी भी इसमें शामिल थी। हालांकि केंद्र सरकार इसके खिलाफ थी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार का कहना था कि जातियों की गिनती करना लंबा और कठिन काम है। हालांकि इसके बावजूद नीतीश कुमार की सरकार ने जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर दिया। बिहार सरकार ने इस साल मई तक यह काम पूरा करने का दावा भी किया था। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। बिहार में जातीय जनगणना के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में सुनवाई 28 तारीख को करने जा रहा है। जातीय जनगणना पर इस मामले में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए हामी भरी है। अब देखना होगा कि 28 तारीख को सुनवाई में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। इस खबर को फाइल किया हमारे संवाददाता संजय सिंह ने। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। नमस्कार।